guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. Without wasting your time, let's continue the chapter size separation, in which today we will discuss about the mechanical air separator, the another air separation method. In my previous video lecture, I have covered the cyclone separator. The link of my previous video is in the description box, or you can click on the I button also. So let's talk about the मैकेनिकल एयर क्लासीफायर और द सेपरेटर. तो जो मैकेनिकल एयर सेपरेटर रहता है उसका प्रिंसिपल साइक्लोन सेपरेटर की तरह ही होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड होता है. बट एयर का जो मूवमेंट होता है इसमें वो रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड से मेंटेन किया जाता है, और इसका जो सेपरेशन है उसको स्टेशनरी ब्लेड से इम्प्रूव किया जा सकता है. और अगर आपको वेरियस पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करना हो तो आप उसकी जो ब्लेड की स्पीड है उसको कंट्रोल करके आप अचीव कर सकते हो. जो भी पार्टिकल साइज़ को आप लोग को सेपरेट करना है उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हो इसमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है. तो कंस्ट्रक्शन में आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, और बेस पे आके एक तरीके से कॉनिकल हो जाता है, और जो इसका अपर पार्ट रहता है उसमें फीड इनलेट रहता है, दैट इज़ द फीड इनलेट. और उसके बाद में बेस में आपके टू आउटलेट रहते हैं. एक आपका कोरस पार्टिकल के लिए आउटलेट रहता है और दूसरा आपका रहता है फाइन पार्टिकल्स के लिए आउटलेट रहता है. और जो है रोटेटिंग ऊपर की साइड में रोटेटिंग डिस्क लगी होती है, और जिसके साथ में रोटेटिंग ब्लेड्स भी अटैच होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट. ये आपका सेंटर ऑफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो आपका फीड है, यहाँ से आप जिस भी मटेरियल को सेपरेट करवाना है यहाँ से आप फीड करवाते हो पाउडर को, विच फॉल्स ऑन द रोटेटिंग डिस्क. जो ये रोटेटिंग डिस्क है उसके ऊपर फॉल होगा, और जो ब्लेड अटैच होती है शाफ्ट से वो क्या करेगी, वो रोटेट करेगी. दिस प्रोड्यूस ए करंट ऑफ द एयर. तो ये एयर का करंट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप इसमें एरो में देख सकते हो. तो जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और स्पेस में चले जाएंगे, कैरिड आउट इनटू द स्पेस, और वेयर द वेलोसिटी इज सफिशिएंटली रिड्यूस, है ना, जहाँ पर कि एयर की जो वेलोसिटी रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी. तो फाइन पार्टिकल्स जो रहेंगे वो वापस से नीचे ड्रॉप डाउन होंगे, और ड्रॉप डाउन होके आप इधर से आउटलेट से कलेक्ट कर सकते हो. और जो कोर्सर पार्टिकल रहेंगे वो फॉल डाउन करेंगे और इनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, जो दूसरा आउटलेट रहता है आपका उधर से. अब इसके यूजेस क्या होते हैं. तो बेसिकली ये एयर सेपरेटर को आप जो बॉल मिल रहता है, हैमर मिल रहता है, उसके साथ में अटैच करके जो पार्टिकल्स आपके क्रश हुए थे उनको सेपरेट कर सकते हो. तो सिंपली अगर आपको 4 लाइनों में एयर क्लासीफायर को डिफ़ाइन करना हो या उसके बारे में लिखना हो तो कैसे आप लिख सकते हो कि जो मैकेनिकल एयर सेपरेशन मेथड है वो उसका साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर बेस्ड होता है. उसका प्रिंसिपल दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो एयर का मूवमेंट ऑब्टेन होता है बाय मीन्स ऑफ द रोटेटिंग डिस्क एंड वेंस, जिसके कारण जो सेपरेशन रहता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है. फिर बाद में आप वेंस और डिस्क के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो रोटेशन को, जिसके थ्रू जैसा सेपरेशन आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा. फिर ये जो मशीन है आपकी कहाँ यूज़ होती है, मील्स में. जो आपके बॉल मिल हो गया, हैमर मिल हो गया, तो ये मील्स जब पार्टिकल्स को फाइन साइज़ में रिड्यूस कर देती है तो उसके बाद में आप एयर सेपरेटर के थ्रू उन पार्टिकल्स को डिफरेंट साइज़ में सेपरेट कर सकते हो. सो गाइस, that's all for today. I will meet you with the another method of sieving. I hope you are liking my videos. If you haven't subscribed to my channel yet, then please go and subscribe it and share my videos as much as you can. Thank you guys. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.